अस्सलाम एवरीवन, फातिमा इज़ हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे अपने घरों में। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आई हूँ बहुत ही यमी मिनी कुकीज़ के साथ। चॉकलेट चिप्स कुकीज़ आप लोगों से शेयर करूँगी। बड़ी ही शॉर्ट रेसिपी है और बड़ी ही मज़ेदार ये बनती है, और ये मेरी कोथम की फुल प्रूफ रेसिपी है, जो कि मैं मैक्सिमम यही वाली रेसिपी जो है वो एज़ अ कुकीज़ के तौर पे यूज़ करती हूँ। इसकी 2-4 ट्रिक्स और टिप्स हैं ना, अगर वो आपकी अच्छी रेडी हो जाती हैं, अगर वो चीज़ें आप पूरी कर लेते तो आपकी कुकीज़ जो है ना इसी तरह ही क्रिंकल टॉप और बहुत अच्छी डन होती हैं। तो वीडियो की तरफ आते हैं। वीडियो को प्यारा सा लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। रिसेंटली मैंने एक लाइव किया था और मतलब काफ़ी लोगों के कहने पे मैंने लाइव किया, लेकिन बहुत अच्छा फीडबैक नहीं आया। और क्योंकि गर्मी में इतना जो है वो लाइव प्लान करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पे किया, तो मुझे बड़ा हुआ कि मतलब आप लोगों ने इतना ज्वाइन नहीं किया। जस्ट चंद मेंबर्स जो थे उन्होंने ज्वाइन किया, हालांकि मैंने पोस्ट भी लगाई थी। तो अगर कोई विज़िट करना चाह रहा है तो लाइव सेक्शन में जाके, तो वहाँ पे लाइव है मेरी ब्राउनीज़ की बहुत ही सिंपल रेसिपी मैंने जो है वो शेयर की है। अगर कोई चाहे तो वहाँ पे जाके विज़िट कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। बटर लेना है। बटर जो है वो तकरीबन आप हाथ लगाएं तो सॉफ्ट होना चाहिए बटर, और पर ठंडा भी होना चाहिए। ये नहीं कि गरम बटर लेना आपने, कोल्ड लेकिन सॉफ्ट आपने बटर लेना है। और उसमें आपने शुगर जाएगी, कैस्टर शुगर और ब्राउन शुगर। कैस्टर शुगर क्या करती है, वो आपके जो कुकीज़ हैं उसका अपर वाला पार्ट जो है वो उसको क्रिस्पी करती है, और जो ब्राउन शुगर है वो अंदर टेक्सचर को जो है ना मोलेसिस की तरह उसको टेस्ट देती है, बहुत मज़े का। ठीक है, रेसिपी मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। मैं 1 एग के साथ बना रही हूँ, और बहुत मतलब इतनी बड़ी रेसिपी नहीं है आपकी। इससे जो है ना, अगर आप जो फिर तकरीबन 60 ग्राम की अगर कुकी बनाते हैं तो आपकी तकरीबन 10-12 कुकीज़ बनी जाएंगी। लेकिन मैं बात कर रही हूँ मिनी कुकीज़ के ऊपर। मिनी कुकीज़ की सारी वेटेज की बात करेंगे। और अगर ये डो जैसे जो है वो अब इसमें जाएगा वनीला एसेंस, और अब जा रहा है जी एक अंडा। ठीक है, अब अंडा डाल के तो आपने जो है वो बस यहाँ तक मिक्सिंग करनी है। और लेकिन जब आप इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे ना, तो आपने ज़्यादा बीटर नहीं चलाना, ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। इसमें जो है वो पता भी नहीं चलता, ओवर मिक्सिंग हो जाती है तो आपकी जो कुकीज़ है ना वो फिर सम टाइम फ्लैट बनती हैं, सम टाइम मसला हो जाता है। फ्लैट की 2 वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि आपने फ़ौरन कुकीज़ को बेक कर लिया, और नंबर 2 आपने क्या किया कि आपने उसको रेस्ट नहीं दी उसकी डो को, और आपने बेक कर लिया। नंबर 2 आपने क्या किया है कि उसको ज़्यादा ओवर मिक्सिंग कर लिए, तो इस वजह से भी आपकी फ्लैट कुकीज़ बनती हैं। बहुत क्वेश्चन आता है बार बार। जब पहले भी मैंने कुकीज़ की रेसिपीज़ शेयर की थी तो उसमें यही क्वेश्चन आता था कि हमारी फ्लैट बनती है, हमारी ऐसी नहीं बनती, मोटी नहीं बनती, ये नहीं बनती। इसमें जो जो जिसका वेटेज वाइज जो थोड़ी सी मोटी होती है ना, उसमें वो हमारी न्यूयॉर्क कुकीज़ होती हैं। उसका टेक्सचर थोड़ा हैवी होता है अंदर से, लाइक वो मोटी होती हैं और वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं होती। ये सिंपल हमारी क्रीमी मेथड के साथ, ये जो हम बटर और चीनी को मिक्स करते हैं वो हमारा क्रीमी मेथड होता है, जिसे हम कुकीज़ डन करते हैं। एक ब्राउन बटर कुकीज़ होती हैं, वो भी मैंने डन की हैं, बहुत अच्छी बनती है। मैं लिंक डाल दूँगी, मैंने पहले भी बनाई थी ब्राउन बटर के साथ। उसका टेक्सचर भी बहुत मज़े का आता है। अच्छा, ये मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। मैदा है, इसमें सॉल्ट है, बेकिंग सोडा है। ठीक है, बेकिंग सोडा डाला है, बेकिंग पाउडर इसमें नहीं गया, ये जो मैं डन कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग डालते हैं, मेरी रेसिपी में नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने एक ब्राउन बटर के साथ डन की थी, उसमें बेकिंग पाउडर जाता है। ठीक है, और हर रेसिपी का कोई ना कोई जो है ना एक टेक्सचर होता है। और बाकी जो है वो आपने हमेशा ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के डालना है। बार बार मैं कहती हूँ छान के डाला करें, क्योंकि एक तो मौसम, दूसरा आपका जो मैदा जो है ना वो थोड़ा लाइट वेट हो जाता है।
ठीक है। और हालांकि मैंने पहले भी छाना था, लेकिन आप लोगों के सामने भी छान रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने नहीं छाना, उसको स्टेन नहीं किया। ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, उसको बस स्पैचुला से मिक्स करके तो हमारी डो जो है वो डन हो जाएगी। डो को मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट रेस्ट दिया था नीचे फ्रिज में, और इतना ज़्यादा रेस्ट नहीं दिया था। ये वाली डो को कम से कम आपने 2 घंटे जो है वो रेस्ट देना है, या तो आप फ्रीज़र में 1 घंटा इसको रख दें। ठीक है। और अगर जल्दी नहीं है, अगर जल्दी है तो इसको ओवरनाइट रेस्ट दे के, या तो अगर ओवरनाइट करेंगे तो वो ज़्यादा ही जम जाएगी, लेकिन कुकी बॉल्स जो होते हैं ना बना के, फिर आप वैसे उसको रेस्ट दे दें। ठीक है। कुकी कुकी के जो बॉल्स होते हैं उसको आप आराम से फ्रीज़ भी कर सकते हैं 3 महीने के लिए। कुछ भी नहीं होता, डो सेफ़ रहती है, और रेस्ट करने से कुकीज़ ज़्यादा अच्छी बनती हैं। कुछ डो होती हैं जिनको हम रेस्ट देते हैं, तो हर रेसिपी का, हर इंग्रेडिएंट्स का एक डिफरेंट मेथड है। ठीक है। इस वाली डो को रेस्ट चाहिए होती है। मैं आगे जाके बताती हूँ कि मैं क्यों बार बार रेस्ट की बात कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने ये वाली कुकीज़ रेडी की थी, मैंने जस्ट 15 मिनट की रेस्ट दी थी, और मैंने फिर जल्दी से, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी, तो मैंने उसको बेक करके मैंने वीडियो कंप्लीट करनी थी। मैं कुछ मिनी कुकीज़ के ऊपर काम कर रही थी, और मैंने जो अपनी, मैं ये रेगुलर रेसिपी यूज़ करती हूँ, इसको मैं एज़ अ मिनी के तौर पे करना चाह रही थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसकी सारी स्टडी वगैरह की कि प्रोफेशनल इसका वेट कितना होना चाहिए मिनी कुकी का, और किस तरीके से आप इसको करते हैं। अब डिपेंड करता है हर रेसिपी के वेट पे। ठीक है। जो मेरी वाली रेसिपी है, क्योंकि इसने स्प्रेड होना है, इसमें बेकिंग सोडा है, क्योंकि सोडा जिसमें होगा वो स्प्रेड होगा, राइज़ होगी। ठीक है। लेकिन अगर कुछ जिसमें बेकिंग पाउडर ज़्यादा डला होता है और सोडा कम होता है, वो ज़्यादा राइज़ नहीं होती, वो जस्ट आपकी वैसे ही रहती हैं। तो इट्स डिपेंड। तो जो अब ये हमारी जो है वो तकरीबन डो डन हो गई है, तो इसमें हम डाल देंगे चॉकलेट चिप्स। बेक हाउस के मैंने डाले हैं, और थोड़ी सी मैंने मिल्क चॉकलेट के चंक्स डाल दिए। आप के पास चॉकलेट चिप्स नहीं है तो चॉकलेट चंक्स डाल दें, क्रेव की चॉकलेट है ना, उसके चंक्स करके डाल दें। ठीक है। तो बहुत अच्छा मज़े का टेस्ट आता है चंक्स के साथ भी। और सम टाइम ये होता है कि जो चॉकलेट चिप्स हैं उसमें थोड़ा स्वीटनर ज़्यादा होता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी के यूज़ कर रहे हैं। तो बस ये मैंने ज़्यादा नहीं डाले, क्योंकि मैं एक तो रेसिपी शूट करी थी, दूसरा मैंने कुछ टेस्ट वगैरह करने थे, लाइक रेसिपी के ऊपर ही काम था, लेकिन कुछ टेस्ट थे जो कि मैं आगे जाके आपको बताती हूँ, आपको डिफरेंस बताऊँगी, एंड तक आपने रहना है। ठीक है। अब मैं इसका वेट करती हूँ। जो मिनी कुकी का वेट होता है ना, तकरीबन तकरीबन जो है वो 12 से 15 के दरमियान होता है। जैसे मैंने मिनी नान कताई आप लोगों से शेयर की थी, तो मैं ना एक्चुअली एक कुछ प्रोडक्ट्स पे काम कर रही हूँ एज अ बिज़नेस के तौर पे, जिसको मैंने एज अ बिज़नेस लेके चलना है। तो उसमें जो है ना मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने थे, तो इस वजह से जो है वो मैं मिनी के ऊपर काम कर रही हूँ। और मिनी वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं बच्चों के लिए भी। आप जो है वो बच्चों को मिनी कुकीज़ स्पेशली बहुत अच्छी लगती हैं। उनको लंच बॉक्सेस में अगर आप देते हैं बना के, आप इसको ना छोटे छोटे बॉल्स बना लें, चम्मच के साथ कर लें, या आप क्या करें, पाइपिंग बैग में डाल के, तो आप क्या करें उसको बेकिंग शीट पे करके, तो उसको फ्रीज़ करके, तो आप उसको ऊपर फ्रीज़ कर दें, बच्चों को निकाल लें, तो 5 मिनट में आपकी मिनी कुकीज़ जो हैं वो बेक हो जाएंगी। ठीक है। 170 पे बेक करना होता है, कोई इतना है नहीं है। ठीक है। ये मैंने तकरीबन 15 जो है वो इसका साइज़ लिया था 15 ग्राम का, लेकिन वो थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। मुझे जिस साइज़ में बेसिकली चाहिए थी ना, वो 12 ग्राम उसका बॉल लेने पे आ रही थी, लेकिन वो मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो 12 ग्राम से बनाई थी ना, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, और बाकी जो थी ना, ये थोड़ी सी बड़ी लग रही थी। 170 पे मैंने बेक कर ली थी। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे थे, बल्कि 7-8 मिनट ही लगे थे। तो वो जल्दी से, क्योंकि छोटी सी है ना, तो वो जल्दी से बेक हो गई थी। तो ये मैंने बेकिंग करते हुए दिखा दिया आपको, ताकि आपको हो
कि आप वैसे जो कुकीज़ है ना आप पतीला में भी बेक कर सकते हैं विदाउट ओवन भी, क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा की हैं। बस आँच आप रखें और अंदर थर्मामीटर रखें। अगर आपने पतीला बेकिंग करनी है ना तो थर्मामीटर आप लाजमी परचेज़ कर लें, ताकि जो है आपको अंदाज़ा हो आपका अंदर टेम्परेचर कितना है। ठीक है। अच्छा जी, अब ये हो गई हैं स्प्रेड। इसको मैंने तकरीबन 15 मिनट की रेस्ट दी थी, क्योंकि मैंने वीडियो कंप्लीट करनी थी। ठीक है। और कुछ जो फ्लैट कुकीज़ खाते हैं ना वो फ़ौरन बेक कर लेते हैं। ठीक है। डिप ये रेसिपी जो है ना, क्या होता है कि आपको आपका फ्लेवर क्या है आपने उसके अकॉर्डिंग करना होता है। कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट कुकीज़ लाइक करते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं थोड़ी राइज़ हुई हुई लाइक करते हैं। तो अगर आपने थोड़ी सी राइज़ हुई करनी है तो उसको रेस्ट देनी है कम से कम 1.5 घंटा फ्रिज में, और अगर ऊपर फ्रीज़र में रख रहे हैं तो कम से कम 1 घंटा ऊपर। अच्छा, ये वाली जो थी ना मैंने रेस्ट की दी थी, देखें ये थोड़ी सी राइज़ हुई हैं। मैंने पहले ये नहीं दिखानी थी, मैंने सोचा कि अगर कोई इस तरह एक्सपेरिमेंट करता है तो उसको पता हो। ये देखें ये राइस भी हुई हैं और ये साइज़ भी बहुत अच्छा है। ये वाली फ्लैट रही हैं क्योंकि मैंने सिर्फ 15 मिनट की इसको रेस्ट दी थी फ्रिज में। ठीक है। तो होपफुली यू लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।